सोने और चांदी की कीमतों ने हैरान कर रखा है। धनतेरस और दिवाली तक सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सोने की कीमतों ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और चांदी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही। पब्लिक असमंजस और दुविधा में थी कि क्या करें, सोना भी खरीदें, रुक जाएं। धनतेरस और दिवाली पर महंगा होने के बाद भी लोगों ने सोना खरीदा। अब आगे शादियों का सीजन है और अब सोने चांदी की कीमतें गिर रही हैं। सोने और चांदी के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि थोड़ा संभल के बॉस, मार्केट जो है, इनकी प्राइस जो है वो क्रैश भी हो सकती है। जितनी तेजी से कीमतें बढ़ी थी उतनी ही तेजी से कीमतें कम हो रही हैं सोने चांदी की। इस बात की आशंका पहले से लोग जता भी रहे थे कि सोना चांदी के दाम कम होंगे, लेकिन असमंजस और दुविधा की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सोना चांदी दोनों की रॉकेट बनी कीमत अचानक क्यों गिर रही है? अब क्या खेला होने वाला है? सोने की कीमत गिर रही, लेकिन मोदी देश के खजाने में गोल्ड क्यों भरते जा रहे हैं? क्या माजरा है? अब इसका चैप्टर। बॉस, सोने और चांदी की कीमतों ने हैरान कर रखा है। धनतेरस और दिवाली तक सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सोने की कीमतों ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और चांदी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। पब्लिक असमंजस और दुविधा में थी कि क्या करें, सोना भी खरीदें, रुक जाएं। धनतेरस और दिवाली पर महंगा होने के बाद भी लोगों ने सोना खरीदा। अब आगे शादियों का सीजन है और अब सोने चांदी की कीमतें गिर रही हैं। सोने और चांदी के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि थोड़ा संभल के बॉस, मार्केट जो है, इनकी प्राइस जो है वो क्रैश भी हो सकती है। जितनी तेजी से कीमतें बढ़ी थी उतनी ही तेजी से कीमतें कम हो रही हैं सोने चांदी की। इस बात की आशंका पहले से लोग जता भी रहे थे कि सोना चांदी के दाम कम होंगे, लेकिन असमंजस और दुविधा की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें कहां जाकर रुकेंगी अब ये कोई नहीं जानता। देश की इकोनॉमी में सोने का महत्वपूर्ण रोल होता है और इसीलिए सोने की कीमतें कम होने पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। गोल्ड प्राइस अभी और कितना नीचे जाएगा, इसका सवाल पूछा जा रहा है। कुछ दिन पहले तक पूछ रहे थे और कितना ऊपर जाएगा, अब पूछा जा रहा है कितना नीचे जाएगा। दिवाली पर महंगाई के बाद भी कितना सोना बिका? सोने चांदी के दाम बढ़ने और गिरने की क्या थ्योरी है? भारत 6 महीने में विदेश से 64,000 किलो सोना क्यों ले आया भाई? भारत में गोल्ड रिजर्व 880 टन के पार हो गया है। भारत क्यों इतनी तेजी से गोल्ड जमा कर रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको दूंगा। ये सारी थ्योरी डिटेल में बताऊंगा। सोने और चांदी की कीमतें और कितनी कम हो सकती हैं? क्या कीमतों का बढ़ना और फिर घटना इसमें कोई पेंच है? अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई पूरा चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां कंप्लीट जानकारी वाला चैप्टर खोल रहा हूं। धनतेरस और दिवाली पर सोने की कीमतों ने तहलका मचा दिया था। इसी की चर्चा हो रही थी कि सोने की कीमत कहां जाकर रुकेगी। सोने के साथ चांदी की कीमतें भी पब्लिक को मुंह दिखा रही थी। सोने और चांदी की कीमतों का यह हाल था कि हर दिन नया रिकॉर्ड बन जा रहा था। आज यह हाल है कि गिरावट का रिकॉर्ड बन रहा है। आप देखिए कि ऑल टाइम हाई प्राइस से सोने चांदी की कीमतें कितनी गिर गई। दिल्ली की बात करें तो 22 कैरेट सोना जो 20 अक्टूबर को 1,29,553 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 28 अक्टूबर को 1,18,252 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यानी 8 दिन में ऑलमोस्ट 11,300 रुपए की गिरावट आ गई है सोने की कीमत। 24 कैरेट सोना 20 अक्टूबर को 1,41,331 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 28 अक्टूबर को 1,29,002 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यानी 8 दिन में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 12,000 से ज्यादा गिर गई है। इसी तरह से चांदी की कीमत देखिए, 21 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,64,000 रुपए प्रति किलो थी। 28 अक्टूबर को चांदी की कीमत गिर के 1,51,000 रुपए प्रति किलो हो गई। यानी एक हफ्ते के अंदर चांदी की कीमत 13,000 रुपए प्रति किलो गिर गई। सोने की कीमतें गिर रही हैं तो लोग हैरान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिन लोगों ने महंगी कीमत पर सोना खरीदा था वो और परेशान हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भाई यहां से तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। सोने की कीमत बढ़ने और गिरने की वजह क्या होती है, पहले उसको समझिए। पहली वजह तो है सोने की कीमतें दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ने से तेजी से बढ़ती हैं। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात होने से पहले सोने के दाम तेजी से बढ़े थे, लेकिन अब दुनिया में युद्ध और संघर्ष रोकने की कोशिशें हो रही हैं। टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप ढीले पड़ रहे हैं तो सोने की कीमतों में नरमी आ रही है। दूसरी वजह, सोने ने पिछले 1 साल में 50% तक का रिटर्न दिया है। इस वजह से लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए सोना बेचना शुरू किया। इस वजह से भी सोने के दाम गिर रहे हैं। तीसरी वजह, सोने और डॉलर में गजब का रिलेशन है।
जितना डॉलर मजबूत होगा सोने की कीमत कम होगी। डॉलर इंडेक्स में आज 0.2 अंकों का सुधार आया, जबकि अक्टूबर में 7 दिन के अंदर डॉलर 1.2 अंक टूटा था, जिसकी वजह से सोने के दाम तेजी से बढ़े थे। चौथी वजह, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का बंपर सोना खरीदना, जैसे कि चीन और भारत के बैंक सोना खरीद रहे हैं, इससे भी सोने की कीमत कम होती जा रही है। यानी ऑल टाइम हाई से सोना और चांदी की कीमत अब गिरावट की तरफ है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि सोने और चांदी के दाम और गिरेंगे या फिर बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने की ग्लोबल कीमत फिलहाल $4,000 प्रति आउंस है, जो 2026 तक $5,000 प्रति आउंस हो सकती है। यानी सोने की कीमत में 25% के जंप होने का अभी भी अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली रिसर्च के मुताबिक सोने की कीमत 2026 में $4,400 प्रति आउंस तक जा सकती है। यानी एकदम पैनिक मोड में बेच देना है, ये करना, ये सब मत कीजिएगा। अभी थोड़ा संभल के रहिए, अभी देखते रहिए। सोने और चांदी की कीमतों ने हैरान कर रखा है। धनतेरस और दिवाली तक सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सोने की कीमतों ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और चांदी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही। पब्लिक असमंजस और दुविधा में थी कि क्या करें, सोना भी खरीदें, रुक जाएं। धनतेरस और दिवाली पर महंगा होने के बाद भी लोगों ने सोना खरीदा। अब आगे शादियों का सीजन है और अब सोने चांदी की कीमतें गिर रही हैं। सोने और चांदी के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि थोड़ा संभल के बॉस, मार्केट जो है, इनकी प्राइस जो है वो क्रैश भी हो सकती है। जितनी तेजी से कीमतें बढ़ी थी, उतनी ही तेजी से कीमतें कम हो रही हैं सोने चांदी की। इस बात की आशंका पहले से लोग जता भी रहे थे कि सोना चांदी के दाम कम होंगे, लेकिन असमंजस और दुविधा की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सोना चांदी दोनों की रॉकेट बनी कीमत अचानक क्यों गिर रही है? अब क्या खेला होने वाला है? सोने की कीमत गिर रही, लेकिन मोदी देश के खजाने में गोल्ड क्यों भरते जा रहे हैं? क्या माजरा है? अब इसका चैप्टर। बॉस, सोने और चांदी की कीमतों ने हैरान कर रखा है। धनतेरस और दिवाली तक सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सोने की कीमतों ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और चांदी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। पब्लिक असमंजस और दुविधा में थी कि क्या करें, सोना भी खरीदें, रुक जाएं। धनतेरस और दिवाली पर महंगा होने के बाद भी लोगों ने सोना खरीदा। अब आगे शादियों का सीजन है और अब सोने चांदी की कीमतें गिर रही हैं। सोने और चांदी के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि थोड़ा संभल के बॉस, मार्केट जो है, इनकी प्राइस जो है वो क्रैश भी हो सकती है। जितनी तेजी से कीमतें बढ़ी थी, उतनी ही तेजी से कीमतें कम हो रही हैं सोने चांदी की। इस बात की आशंका पहले से लोग जता भी रहे थे कि सोना चांदी के दाम कम होंगे, लेकिन असमंजस और दुविधा की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें कहां जाकर रुकेंगी अब ये कोई नहीं जानता। देश की इकोनॉमी में सोने का महत्वपूर्ण रोल होता है और इसीलिए सोने की कीमतें कम होने पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। गोल्ड प्राइस अभी और कितना नीचे जाएगा, इसका सवाल पूछा जा रहा है। कुछ दिन पहले तक पूछ रहे थे और कितना ऊपर जाएगा, अब पूछा जा रहा है कितना नीचे जाएगा। दिवाली पर महंगाई के बाद भी कितना सोना बिका? सोने चांदी के दाम बढ़ने और गिरने की क्या थ्योरी है? भारत 6 महीने में विदेश से 64,000 किलो सोना क्यों ले आया भाई? भारत में गोल्ड रिजर्व 880 टन के पार हो गया है। भारत क्यों इतनी तेजी से गोल्ड जमा कर रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको दूंगा। ये सारी थ्योरी डिटेल में बताऊंगा। सोने और चांदी की कीमतें और कितनी कम हो सकती हैं? क्या कीमतों का बढ़ना और फिर घटना इसमें कोई पेंच है? अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई पूरा चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां कंप्लीट जानकारी वाला चैप्टर खोल रहा हूं। धनतेरस और दिवाली पर सोने की कीमतों ने तहलका मचा दिया था। इसी की चर्चा हो रही थी कि सोने की कीमत कहां जाकर रुकेगी। सोने के साथ चांदी की कीमतें भी पब्लिक को मुंह दिखा रही थी। सोने और चांदी की कीमतों का यह हाल था कि हर दिन नया रिकॉर्ड बन जा रहा था। आज यह हाल है कि गिरावट का रिकॉर्ड बन रहा है। आप देखें कि ऑल टाइम हाई प्राइस से सोने चांदी की कीमतें कितनी गिर गई। दिल्ली की बात करें तो 22 कैरेट सोना जो 20 अक्टूबर को 1,29,553 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 28 अक्टूबर को 1,18,252 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यानी 8 दिन में ऑलमोस्ट 11,300 रुपए की गिरावट आ गई है सोने की कीमत। 24 कैरेट सोना 20 अक्टूबर को 1,41,331 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 28 अक्टूबर को 1,29,002 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यानी 8 दिन में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 12,000 से ज्यादा गिर गई है।
इसी तरह से चांदी की कीमत देखिए, 21 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,64,000 रुपए प्रति किलो थी। 28 अक्टूबर को चांदी की कीमत गिर के 1,51,000 रुपए प्रति किलो हो गई। यानी एक हफ्ते के अंदर चांदी की कीमत 13,000 रुपए प्रति किलो गिर गई। सोने की कीमतें गिर रही हैं तो लोग हैरान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिन लोगों ने महंगी कीमत पर सोना खरीदा था वो और परेशान हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भाई यहां से तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। सोने की कीमत बढ़ने और गिरने की वजह क्या होती है, पहले उसको समझिए। पहली वजह तो है सोने की कीमतें दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ने से तेजी से बढ़ती हैं। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात होने से पहले सोने के दाम तेजी से बढ़े थे, लेकिन अब दुनिया में युद्ध और संघर्ष रोकने की कोशिशें हो रही हैं। टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप ढीले पड़ रहे हैं तो सोने की कीमतों में नरमी आ रही है। दूसरी वजह, सोने ने पिछले एक साल में 50% तक का रिटर्न दिया है। इस वजह से लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए सोना बेचना शुरू किया। इस वजह से भी सोने के दाम गिर रहे हैं। तीसरी वजह, सोने और डॉलर में गजब का रिलेशन है। जितना डॉलर मजबूत होगा सोने की कीमत कम होगी। डॉलर इंडेक्स में आज 0.2 अंकों का सुधार आया, जबकि अक्टूबर में 7 दिन के अंदर डॉलर 1.2 अंक टूटा था, जिसकी वजह से सोने के दाम तेजी से बढ़े थे। चौथी वजह, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का बंपर सोना खरीदना, जैसे कि चीन और भारत के बैंक सोना खरीद रहे हैं। इससे भी सोने की कीमत कम होती जा रही है। यानी ऑल टाइम हाई से सोना और चांदी की कीमत अब गिरावट की तरफ है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि सोने और चांदी के दाम और गिरेंगे या फिर बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने की ग्लोबल कीमत फिलहाल $4,000 प्रति आउंस है, जो 2026 तक $5,000 प्रति आउंस हो सकती है। यानी सोने की कीमत में 25% के जंप होने का अभी भी अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली रिसर्च के मुताबिक सोने की कीमत 2026 में $4,400 प्रति आउंस तक जा सकती है। यानी एकदम पैनिक मोड में बेच देना है, ये करना, ये सब मत कीजिएगा। अभी थोड़ा संभल के रहिए, अभी देखते रहिए।